बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, दुनिया की मारूफ ब्रांड और पाकिस्तान में नुमाया मुकाम रखने वाली कोरियन ब्रांड सैमसंग ने अपने एमडीज़ के लिए रमज़ान की आमद के साथ ही 8 अप्रैल से एक स्कीम का ऐलान किया था, जिसमें जो इनके एमडीज़ से 3 मॉडल्स के अंदर 3 मुख्तलिफ डील्स ले सकते थे, जिसके तहत 3 मॉडल जो थे उसमें S21 गलेक्सी S21 था, A12 था और A02 था। ये 3 मॉडल पर 3 डीलें दी गई थी, जिसमें पहली डील यानी ए कैटेगरी जो रखी गई थी वो गैर मुल्की दौरा था, मिस्र का जो लग्जरी दौरा रखा गया था। दूसरी जो स्कीम थी बी के अंदर जो है वो 55 इंच की एलईडी एचडी, जो सैमसंग की अपनी ब्रांड अपनी जो है ना 55 इंच की वो देने का ऐलान किया गया था। और तीसरी जो है उसमें जो है A52 मोबाइल फ़ोन देने का ऐलान किया था। जिस जिस हिसाब से आप सेल करें उसके हिसाब से आपको ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं सेल के ऊपर। तो ये एक अच्छा फ़ैसला था और डीलर्स ने उस पर जो है वो भरपूर अपना काम किया, एक्टिवेशन करके रख छोड़ी और उस पर नंबर चढ़ा दी। बहरहाल अब वो नुकसान होता है उनको या फ़ायदा होता है। इत्तला ये गर्दिश कर रही थी कि कुछ क्योंकि टाइम हो गया था उनकी डील ख़त्म होने का, तो सैमसंग इंतज़ामिया चाह रही थी कि इन मॉडल्स पर रेट, बज़ाहिर इत्तला ये गर्दिश कर रही थी कि रेट दूसरे सेट, वो मैं आपको भी बताता हूँ, दूसरे सेटों में भी जो रियायत की इसमें भी करनी थी। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटर्स और एमडीज से मशवरा किया गया तो उन्होंने ये कहा कि आप जो है इसकी टाइम लिमिट बढ़ा दें। तो उसकी 10 मई तक जो मियाद ख़त्म हो चुकी थी उसको आज बढ़ा दिया गया है और 10 मई तक। 10 मई से मुराद यही है क्योंकि उसूली तौर पर कुछ जगह लॉकडाउन है और 10 मई आ रही है पीर की, और पीर वाले दिन जनाब पाकिस्तान में छुट्टी का ऐलान 10 तारीख से ऐलान कर दिया गया है। बाहर कैफ खैर, अब ये तो जो भी एक्टिवेशन करते हैं वो उसके अंदर काउंट हो जाएगी 10 तारीख तक की सारी सेल, तो इसमें हासिल कर सकते हैं वो तीनों चीज़ों में से जो हमारे एमडीज़, हमारे दोस्त सैमसंग की प्रोडक्ट्स बेच के हासिल कर सकते हैं वो लें। इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि सैमसंग ने हैरत अंगेज़ तौर पर हज़ारों रुपए, बड़ी बहुत लंबी जो है ना वो रियायती दाम समझ लें, रेट गिराए हैं अपने, डिस्काउंट सेल समझ लें, सेलिंग एमडीज़ और जो है ना डीलर ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें उसकी बुनियाद पर ये उन्होंने स्पेशल रेट कम किए हैं और कई सेटों में कम किए गए हैं, जिसमें 10,000 और 5,000 और 20,000 काफ़ी यानी बड़ी तादाद में कीमतों का जो लोग इजाफ़ा करते हैं इन्होंने नुमाया कमी की है। तो सेल में बड़ा इजाफ़ा हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन अगर काश के 2-4 दिन 5 दिन पहले कर देते तो और अच्छा होता और सेल हो जाती, क्योंकि अब मार्केट क्लोज़ की तरफ जा रही है। बाहर के खैर, लेकिन ये एक अच्छा फ़ैसला है और आपको ये नाचीज़ पहले इत्तला दे चुका था कि मुख्तलिफ़ मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ मुख्तलिफ़ जो है वो अपनी अपनी प्रोडक्ट्स पे रेट भी कम करेंगे, स्कीमें भी निकालेंगे और अभी आपको और मज़ीद 1-2 दिन में इंशाल्लाह और भी आपको पता चलेगा कि कौन कौन से इदारा कौन कौन सी स्कीमें दे रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। अब यहाँ ये बताता चलूँ, दौरा तो अब उम्मीद है कि मिस्र खुला हुआ है, लेकिन अल्लाह करे मेरे रब्बुल इज़्ज़त करम करे कि मामलात थोड़े से बेहतर हो जाएं, तो उम्मीद की जा रही है हालात इंशाल्लाह अच्छे हुए तो जून में ये दौरा मतवक्को होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा जहाँ तक सेट की बात है, वो सेट तो लोग ले के बेच ही देते हैं आपस में जो मिलता है उनको। डीलर के लिए सेट तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन एक एलईडी का मैटर है। एलईडी जो है सैमसंग की थी, पिछली दफ़ा जो स्कीम दी थी जिसमें एलईडियाँ दी गई थी उसकी बाज़गश कई महीने चलती रही शहर में। अब देखना ये है कि इन एलईडी का जो फ़ैसला होगा वो कितने महीने चलेगी। बहरहाल ये सैमसंग जो है वो अपने एमडीज़ के साथ भरपूर ताउन कर रहा है, लेकिन यहाँ
पिछले महीने भी इन्होंने 15% अपना जो टारगेट था रिड्यूस किया, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। कारोबार की पोजीशन ख़राब से ख़राब हो रही है। लॉकडाउन ने और टाइमिंग ने डीलर्स, गाहक और कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर सबको कैद कर दिया है। तो अब 2 बजे ऑफिस टाइम हो गए हैं। वैसे ही सुबह आदमी उठता है, रमज़ान में तो टाइम आपके सामने ही है, जो भी है मिलता है। इसके बावजूद हमारा ज़ाती जो ख्याल है वो ये है कि कुछ और मज़ीद जो है ना टारगेट, अगर कोई अभी तो ऐलान नहीं किया सैमसंग ने इस महीने का, अगर किया है तो हमारे इल्म में नहीं कि वो क्या करते हैं, लेकिन इसमें छुट्टियां बहुत हैं। तो ज़रा सोच समझ के टारगेट दीजिएगा कि या तो फिर इस महीने उनको टारगेट को हटा दिया जाए, जो जितनी सेल करे उसके हिसाब से उसे प्रॉफिट दे दिया जाए। हमारी राय ये है। बहरहाल देखना ये है सैमसंग इंतज़ामिया, क्योंकि अच्छे लोग ऊपर बैठे हुए हैं, वो फ़ैसला क्या करते हैं। लेकिन बहरहाल फ़ैसला जो भी करेंगे वो साउथ पे उसका अमल दरामद ज़रा थोड़ा सा आपके मामलात में कुछ थोड़ी सी कमी या बढ़ती जो भी होगा, साउथ वालों को भी ज़रा तवज्जो दीजिए। बहुत शुक्रिया। इसके साथ दूसरी खबर पे जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए, ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके और मुतल्लिका इदारों तक भी पहुँच सके। शॉमी मोबाइल ने रमज़ान की आमद के साथ एक स्कीम का ऐलान किया था। स्कीम भी क्या है कि फ्री मोबाइल की स्कीम थी कि उसमें हर शख्स जिसने मोबाइल शॉमी का ख़रीदा है, कोई भी उसके फेसबुक पर जाके, उनके पेज पर जाके उसको बार कोड डाले और वो फ्री मोबाइल के लिए लकी ड्रॉ उन्होंने एहतमाम किया था रमज़ान के अंदर। तो रमज़ान में 30 दिन है, लेकिन उन्होंने अगर दिन के हिसाब से देखा जाए 29 या 30 दिन, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 100 मोबाइल देने का ऐलान किया। 100 मोबाइल, हर हफ्ते एक लकी ड्रॉ होगा। पहले हफ्ते 10 मोबाइल, दूसरे हफ्ते 20 मोबाइल, तीसरे हफ्ते 30 मोबाइल, चौथे हफ्ते 40 मोबाइल। तो ये हुए टोटल 100 मोबाइल की फ्री स्कीम थी। आप कोई भी मोबाइल शॉमी का ख़रीदें और उसके बार कोड पे स्कैन करके भेजें, उनके जो उन्होंने दिया हुआ है, और चैनल में भी आपको वो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। जो उनका जो पेज है शॉमी का, उसके ऊपर वो जाके आप स्कैन करेंगे तो वो अपने नंबर्स को वो फ्री, एक के साथ एक फ्री अगर आपका नंबर आ गया तो बहुत अच्छी स्कीम है। और फ्री के अंदर मोबाइल, इससे इससे यानी मोबाइल की बरसात हो गई अगर देखा जाए तो। फ्री मोबाइल की बरसात, 100 मोबाइल हर रोज़ के हिसाब से देखा जाए तो 3 से 4 मोबाइल एक दिन के। दूसरी बात यह है कि स्कीम ऐसी होनी चाहिए जो नज़र आए। गुज़िश्ता दिनों दूसरे लकी ड्रॉ की कुरानंदाजी की गई। शहबाज भट्टी ने इसके अंदर जो शॉमी के जो नुमाया शख्सियत हैं, शहबाज भट्टी साहब ने की, और 20 मोबाइल की लकी ड्रॉ किए गए जो दूसरे हफ्ते में। इसका मतलब है कि 10 जो पहले चले गए, 20 ही और मज़ीद हो गए। तो तीसरे हफ्ते में 30 और चौथे हफ्ते में 40। तो देर मत कीजिए, फ़ौरन के फ़ौरन शॉमी का पेज लाइक करके उसके अंदर पेज पे फ्री मोबाइल की अपने मोबाइल के साथ जो ख़रीदारी करके आते हैं उसका बार कोड से स्कैन करें और अपने आई नंबर, नाम वगैरह उसमें दें। बहुत आसान है। आप उसके पेज पे जाइए, मज़ीद मालूमात भी वहाँ से आपको अवेलेबल होगी। शॉमी जो है पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से अपने जो मुकाम है वो बना रहा है, और दुनिया में भी उसका मुकाम तेज़ी से आ गया है। दुनिया में तीसरी पोजीशन के लिए जंग शुरू हो गई है, और तीसरी पोजीशन जो है शॉमी हासिल कर चुका है। शॉमी ने पाकिस्तान में भी सेल के हिसाब से बहुत ज़्यादा तरक्की की है। शॉमी किसी ज़माने में सिर्फ ऑनलाइन पे होता था, पाकिस्तान में इन्होंने सबसे पहले ऑनलाइन का वो जो उनके तसव्वुर था उसको ख़त्म किया, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूशन दी पाकिस्तान में। उसके बाद मज़ीद इदारों को भी मिली। पाकिस्तान में इस वक्त शॉमी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम चल रहा है। शॉमी जो सेल ना होने के मतलब जो मौजूदा हालात हैं उसमें सेल के अंदर जो है कमी वाक़ हुई है, इसके बावजूद उनकी सेल भी अच्छी है और उनकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है। तो मुबारकबाद, जो लोग जीत गए हैं उनके लिए, जो अभी रह गए हैं उनके लिए मौका है कि वो पेज में इसके जाएं और जल्दी जल्दी इसके अंदर अपने नामों का एंट्री कराएं, ताकि आप हो सकता है उनमें खुशकिस्मत आप भी हो सकते हैं। तो
देर मत कीजिए। मज़ीद अभी 30 मोबाइल और मज़ीद 40 मोबाइल यानी 70 मोबाइल अभी बाकी हैं। तो चलें, बिस्मिल्लाह कीजिए, अभी फ़ौरन ही उठाएं और शॉमी के जो ख़रीदारी नए करके आए हैं उसको अपना इस्तेमाल करें अपने नंबर्स को। इसके अलावा पाकिस्तान में एक सिस्टम चलता है अल्लाह की मेहरबानी से, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हर शहरों में, लेकिन कराची इस मामले में हमेशा से बहुत ज़्यादा अल्लाह की राह में देने के लिए मशहूर है और यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसी वजह से पूरे पाकिस्तान से गदागर भी और जितने जो चिटर फ्रॉडिये भी आते हैं, मुख्तलिफ भेस बदल के लोगों से मुख्तलिफ स्कीमें मुख्तलिफ वो लेके आते हैं मांगने की। तो वो अपने अपने अंदाज से मांगता है, कोई किसी मस्जिद के नाम पे, कोई किसी के नाम पे, कोई किसी के नाम, अफ्तार के नाम पे लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं। लोग पैसे हथिया लेते हैं किसी से, जो है वो 500,000 आदमियों के, किसी से कुछ आदमियों की, लोग भी देखे बगैर जो है वो तस्दीक किए बगैर उनको अफ्तार के लिए पैसे दे देते हैं, सहरी के लिए पैसे दे देते हैं, कहते हैं कि जी इससे फ़ायदा होगा हमको। उनकी नीयत तो बज़ाहिर सही है, लेकिन मुस्तहिक को पहुँचाएँ, घरों पे पहुँचाएँ। बेहतरीन बात यह है कि वो पैसे आप चलते हुए जो आपको दिखावे के लिए जो राशन बांटने के नाम पे दूसरे नामों पे जो फ्रॉड चल रहे हैं, उसमें आप और मैं भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अगर हम देखभाल के इन लोगों को जो अल्लाह की राह में हम खर्च करना चाहते हैं दें, तो उससे हमें फ़ायदा होगा और मखलूक खुदा को भी फ़ायदा होगा। तो देखना यह है कि इनकी फ्रॉडबाजी की इंतहा ये होती है कि एक किसी से राशन ले लिए, 100 200 थैले मंजूर नज़र लोगों को ले जाते हैं। कई जगह की ये शिकायतें भी हैं कि उनको राशन चंद दे दिया, बाकी राशन वापस, फिर दूसरे को वही राशन घूम रहा है। वही मामला चलते हैं कि जी इन्होंने ये ऐलान कर दिया, वो अखबारों और कागज़ों में ही बहुत सारे ऐलानात रह जाते हैं, मुस्तहिकीन लोग वैसे ही घूम रहे हैं। तो अपने पड़ोस में, जो मैं बार बार कहता हूँ कि अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में जो उनका हक़ है, सबसे पहले उनके साथ रजू कीजिए, उनको हक़ दीजिए। ईद भी करीब आ रही है तो वक्त से पहले दे दीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद है वो अपनी चीज़ें इस्तेमाल कर सके। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।